है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। आज पर्व का अंतिम दिन है। उत्तम ब्रह्मचर्य माना जाता है। इसका व्यापक अर्थ है यह अपने आप में अकेले आत्मा का ही अनुभव में कारण बनता है। व्यवहार से इसको बहुत सारे रूप से देखा जाता है। गुरुकुल पद्धति पहले चलती थी और शिक्षा संस्कार उपलब्ध होते थे। उस समय की बात, शिक्षा के माध्यम से हे उपाध्याय का ज्ञान होता था। इस संस्कार के माध्यम से संसार को अंत करने का उपाय प्राप्त होता था। तो ऐसे गुरुकुल पद्धति से शिक्षा पाने का एक उदाहरण हम लोगों को उपलब्ध है। गुरुओं के सानिध्य में यह शिक्षा प्राप्त की जाती थी। विशेष रूप से जब उसकी योग्यता के अनुसार शिक्षा मिलती, पूर्ण हो जाता, तो गुरु कह देते हैं कि अब आप लोगों की शिक्षा पूर्ण हो गई, अब जो आप चाहो उसके अनुसार कर सकते हो। तो कुछ वहीं पर उस गुरुकुलवास में रह करके जीवन व्यतीत करते, साधना करते। कुछ गृहस्थाश्रम को प्राप्त करने के लिए चले जाते। उनमें से एक लड़का पूर्ण हुआ शिक्षा के बाद, तो गुरुजी ने कहा कर सकते हो। जाते जाते उन्होंने कहा कुछ गुरु दीक्षा दे करके जाओ। समझ में उसको आ गया वो अब क्या दे हैं, आपसे तो पाया है और आपको क्या ले। तो उस समझ में उसको आया, हाँ, हम विवाह के बाद 15 दिन शुक्ल पक्ष में संयम के साथ रहेंगे। आशीर्वाद दिया गुरु और वह चले गए। इसी प्रकार आनिका के पास एक कन्या रहती थी और वहाँ पर शिक्षा और संस्कार पाते थे। उनका भी इसी प्रकार जब शिक्षा पूर्ण हो गई, उनमें से एक कन्या को कहा जाता है, यही कहा जाता है, आप जा सकते हो, दक्षिणा यथा योग दे करके जाना। योग से उसने भी इस बात को स्वीकार कर ली। विवाह के उपरांत कृष्ण पक्ष में हम संयम के साथ रहेंगे। तथास्तु कह करके उनको विदा कर दिया। योग की बात है, वह दूसरे गांव में रहती थी, यह दूसरे गांव में रहता था, लेकिन
पूर्व जीवन में किए हुए कर्म के कुछ ऐसे संस्कार रहते हैं तो उन दोनों का योग होता है और उन दोनों का योग से विवाह संबंध होता है। अब जब विवाह हो गया तो रिवाज के अनुसार कन्या पति के साथ ही रहेगी, इसी घर में रहे। अपवाद के तौर पर बात अलग है। कहीं कहीं पर सुनते हैं पति स्वयं पत्नी के यहाँ रहते हैं। ऐसा कोई देश है? देश, देखो देश उसको नहीं कहा जाता। एक ऐसा एक खंड है, ऐसा भाग है, सुना तो था हमने, वह ऐसा चलता है। तो वहाँ पर घर के काम में इनको रखा जाता है। किनको? जो बाहर से आए और जो पत्नी रहती है वो बाहर का भी और प्रबंधन वो विशेष रूप से सबका कर लेती है। ऐसा व्यवहार चलता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? पहली बार सुना तो 8 वर्ष लगता होगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं। जहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब विवाह होने के उपरांत वह कन्या मुहूर्त से आकर के वहाँ पर रहना प्रारंभ कर देती। काम पुरुषार्थ के अपेक्षा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए धर्म का वह जीवन बना रहे, इसलिए दानम पूजा शीलमो वासो च बुद्धिहु सावयानम धम। श्रावकों का ये धर्म है। दान और पूजा की मुख्यता, शील और उपवास। अभी जो उपवास की परंपरा जैनियों में कायम है, अष्टमी, चतुर्दशी और बीच में अष्टानिक आदि आदि, रत्नत्रय आदि, 10 लक्षण आदि, यह करने की परंपरा आज की नहीं। क्योंकि शील और उपवास यह जब तक नहीं रहेंगे परंपरा में, तब तक आप लोग ये धार्मिक बातें सुन भी नहीं सकते, इच्छा भी नहीं होगी। और ये चल रहा इतिहास इस बात का साक्षी है। अच्छे अच्छे विद्वान, पंडित, वैज्ञानिक लोग भी इसके बारे में सोचने को बाध्य हो रहे हैं और क्या उपवास की महिमा आदि आदि बताते। उपवास के माध्यम से सहनशीलता और बिना आहार के भी ये शरीर जब काम के नहीं रहता उस समय धर्म ध्यान पूर्वक इसको छोड़ने का संकल्प रहता है, ताकि यह और आगे भी साधना कर सके। यह जो आप भोजन पानी इत्यादि लेते हैं यह बहुत स्थूल है, किंतु प्रत्येक समय योग के कारण मन वचन काय की चेष्टाओं से या जैसे जिसके पास साधन मिला उसके अनुसार आहार वर्गना जो कि औदारिक वर्गना होती है उनका ग्रहण होता रहता है, जिसके माध्यम से बाहरी शरीर की संरचना अपने आप होती रहती है। भीतर तेल जलता रहता है, बातें जलती रहती है, तो बाहर में दीपक के माध्यम से प्रकाश उपलब्ध होता है।
ऐसा यह तत्व है। ये ऊपर से थोड़ा सा दिया जाता है, अकाल में सब कुछ न हो इस अपेक्षा से थोड़े बहुत इसका भी योगदान रहता है, लेकिन मुख्य रूप से वही रहता है जिसके द्वारा शरीर की संरचना होती रहती। इसीलिए वह उपवास अथवा रस परित्याग आदि के साथ शरीर को चलाया जाता है। आप लोगों की धारणा हो सकती है शरीर को चलाने के अच्छा भोजन पानी आदि आदि होना चाहिए। अच्छा कुछ नहीं है, उसको पचाने की एक बात होती है। जहाँ पच जाता है तो बस सात्विक भोजन के माध्यम से भी आप लोगों से भी ज़्यादा पौष्टिक और सुडौल आदि आदि उसके शरीर रह सकते हैं। तो आप लोगों की धारणा है जो रईस होता उसी का ठीक होता है, लेकिन और किसी का नहीं होता। ऐसा नहीं, आप देख सकते हैं किसान वगैरह भी बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, अच्छे काम करते हैं, प्रतिभा भी उनकी रहती है आदि। जब यह संतान की बात आ गई उस समय वह एक प्रकार से पति ने कहा और 15 दिन का उनका व्रत था। तो जब उसके 15 दिन का व्रत है ऐसा सुना, अच्छी बात है, पत्नी ने कहा अच्छी बात है, अच्छे ढंग से आप इसका पालन करो। जब पति का पूछना हुआ तो उस समय उन्होंने भी जवाब दिया, कृष्ण पक्ष में हमारा पूर्ण संयम रहेगा। अब क्या रहा, दो ही तो पक्ष है। दोनों पक्षों में एक माह पूर्ण हो गया। अब एक माह पूर्ण होगा तो पक्की बात है 1 वर्ष भी पूर्ण होगा, 1 वर्ष भी पूर्ण होगा तो जीवन भी पूर्ण होगा। पूर्ण आयु तक ये संकल्प हो गया। ऐसा भी हुआ करता है, दक्षिणा का चमत्कार है, लेकिन योग का चमत्कार है। और जब यह बात दोनों ने पक्की ठान ली तो लोगों में चर्चा का विषय बना, ये संतान के बारे में इन लोगों को समझा दो। तो समझाने के बाद उन्होंने बताया कि हम लोगों का ऐसा संकल्प है। पहले तो उन्होंने खोला नहीं, धीरे धीरे वह खुल गया। कैसे? संसार शरीर भोग निर्विन्न, संसार से भोगों से और शरीर से निर्विन्न में अनासक्त रहना, यह एक प्रकार से उत्तम माना जाता है। सम्यक दर्शन की भूमिका और सात्विक संस्कारों की भूमिका इसी माध्यम से बनती। अब हमें ये पूछना है, इसके अलावा भी शील का और उपवास का यह अभ्यास बना ही रहता है, क्योंकि जो एक प्रकार से कषाय है और नो कषाय है, ये दोनों के माध्यम से ही हमारी प्रवृत्ति में उच्छृंखलता आ जाती है। जब स्वभाव आपने समझा आत्मा का, तो अपने आप ही वहाँ उसको ध्रुव में रख करके जब सोचते हैं तो क्या करना, तो इस ढंग से जीवन व्यापन करना। रात्रि भोजन का त्याग, विशेष रसों का त्याग,
अष्टमी चतुर्दशी के दिन भले ही है, किंतु तामसी पदार्थों का सेवन का त्याग, ये वो बात है कि आप लोगों को इसका पूर्णतः ज्ञान जब बाद में आपको मालूम पड़ा तो मालूम पड़ेगा। सात्विक होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि जो काम करती है वह सात्विक भोजन, सात्विक खान पीन के माध्यम से काम करती है। सबकी बुद्धि काम तो करती है, लेकिन ऐसी वस्तुओं के सेवन करने से बुद्धि बिगड़ भी जाती है और वह व्यसन की ओर चले जाते हैं और जीवन से हाथ धो लेते हैं। करने योग्य कार्य उनके जीवन में नहीं होता। यह अवश्य सिद्ध हो गया है। विदेशों में भी यही एक परंपरा लाने का कोशिश चल रही। शाकाहार का सेवन करना चाहिए। रात्रि भोजन का भी त्याग इसलिए करते वो लोग कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रात में सूर्योदय के अभाव में वह क्या करता है, जो उसे कोई भी खाते हैं उस समय सूर्य तत्व का अभाव लगभग होने के कारण, अथवा यूं कह दो जीवों की उत्पत्ति होने के कारण वह ठीक ठाक काम नहीं करता। रात में खाया हुआ भोजन पचने के लिए बहुत समय चाहिए, श्रम भी चाहिए। वो नहीं होने से सोने के उपरांत खा लो और सो लो, ये एक प्रकार से रोगी बनने की भूमिका है। तो यही बात हो रही है। वो लोग इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट होते जा रहे हैं और आप लोग चला करके रात में ही भोजन, जिसको प्रीति भोजन बोलते हैं आप लोग, हाँ विशेष लेकर के करते हैं। शादी ब्याह वगैरह भी एक प्रकार से विशेष रूप से रात में ही कर लेते हैं, ताकि उसके साथ जो कुछ भी है उस सारे के सारे कार्यक्रम हो सके। अच्छे अच्छे श्रीमानों में ही ये प्रथा चालू हो गई। इसमें कारण यही है कि हम तामसिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और शिक्षा की भी इसी प्रकार की दी जा रही है, ली जा रही है। इस शिक्षा की ओर भी आप लोगों का ध्यान जाना चाहिए, जिसके द्वारा ये प्रवृत्ति होती चली जा रही। शिक्षा जो जीवन के निर्माण में एक बहुत ही बड़ा योगदान देने वाला होता है, लेकिन आप इसको शिक्षा समझ ही नहीं रहे। जीवन निर्वाह के लिए भी जिसके पास क्षमता नहीं है, बहुत सारी डिग्रियां लेकर के, उपाधियां लेकर के बच्चे आज किंग कर्तव्य मूड होते चले जा रहे हैं। आप लोग इस बीच चिंता है आप लोगों को, किंतु उनसे चिंता का कोई भी आपके पास उपाय नहीं। उसको कैसे दूर किया जाए? देखो, ये बच्चों को हाथ छोड़ो नहीं, अपने पास रखो। तो वह शिक्षा के अभाव में, यानी सात्विक शिक्षा के अभाव में ये सब होता जा रहा है। उनको हम सही रास्ते पर लाना चाहें, एक ही मात्र है, जो शिक्षा देने योग्य है वही देना चाहिए। जैसे जो खाने योग्य है वही खा सकते हैं, जो खाने योग्य नहीं है नहीं खाते हैं, अर्थात जिसके माध्यम से शिक्षा जीवन में उपयोग भी नहीं आता, तो उस शिक्षा से कोई भी अर्थ नहीं निकलता। आज आपके बच्चे पारिवारिक जीवन जीने में अक्षम होते चले जा रहे हैं। कोई भी अच्छे जीवन निर्माण के विचार को लेकर के उनके पास कोई दृढ़ता, निर्णय लेने की क्षमता विद्यमान नहीं है। आप यदि उन्हें उन बिंदुओं के बारे में कह दो, वो संतुष्ट नहीं होते और आप लोगों को वही देना चाहते हैं, तो उनको घर से बाहर निकलना पड़े। शिक्षा का अर्थ आज यही हो गया है
कि जब तक वह बाहर नहीं जाएगा तब तक शिक्षा ही हासिल नहीं होती, तो वो बाहर ही हो जाता है। राष्ट्र के बाहर चला जाएगा तो वहाँ की नागरिकता को ही लेने के लिए वह तैयार हो जाता है, लेकिन वापस लौट करके आने की बात नहीं मानता। और आप लोग भी यही चाहते थे, चले जाने दो। हाँ, ये इसी देश को लेकर के भेजते हैं, बेटा और थोड़ा सा पैसा लेना हो तो ले ले, अभी हम कमा रहे हैं अच्छे। हाँ, मांगते जा और हम देते चले जाएं। इस प्रकार करने के उपरांत फिर वह योग्य भी मान लो शिक्षा के दीक्षा अपने विवाह के योग्य भी बन जाता है, तो भी वह विवाह से वंचित रह जाता है, क्योंकि वह समझता है कि इतना दायित्व मैं अपने जीवन में नहीं ले सकता। तो अब क्या होगा? परंपरा, धर्म प्रवाह है, अच्छाइयाँ, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। और आज के बच्चे 30-30, 35-35 वर्ष तक ऐसे ही रह करके अध्ययन में लगे हैं, और व्यस्तता वो दिखाते हैं तो और कोई पढ़ रहा है, विशेष पढ़ रहा है। विशेष क्या पढ़ रहा है वही जानता है, आप कुछ जानते हैं नहीं, क्योंकि इंग्लिश में बोल देगा तो आपको हाउ कह करके छोड़ दो, और कुछ नहीं हो रहा। सीखने के नाम से उनको कुछ भी नहीं आ रहा। तो वह या तो नौकरी की तलाश में रहता है, और नौकरी भी उसके योग्य मिलना चाहिए। योग्य नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसा हो जाता, मान लो विवाह आपने जबरदस्ती भी कर लिया तो भी उनको एक साथ न रहना ही नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी अलग है, इनकी नौकरी अलग अलग है, अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग संस्कार हैं। ऐसी स्थिति में वह हम क्या कम है, हम क्या कम है, दोनों का कम है, कोई कम नहीं है। कमी यही है संस्कारों की कमी। एक दूसरे को निर्वाह करने की क्षमता नहीं रही है, इसलिए परिवार आप लोगों की शिक्षा के माध्यम से छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं, हो गए हैं, लेकिन अब उसको ये ऊपर से ही औपचारिक रूप आप दे रहे हैं। जितना बने उतना खींचो, जब टूटेगा तो टूटा ही, पहले से टूटा हुआ है, वह योग भर बना ही नहीं। तो इस स्थिति में फिर कुछ ही दिन के उपरांत तलाक हो जाए, फिर दूसरी स्थिति ऐसी है अकेले रहने की ये क्षमता नहीं है, तो अभी क्या करें? लिव इन रिलेशन। ये हो रहा है। आप बताए, आप कोई ना कोई आकर के बच्चा बता ही देता। अब ये क्या समाधान है? कुछ नहीं समाधान। प्रभाव अपने आप आ गया या आपने डाल दिया? संस्कार हमें बता दो। डाल दिया है तो आप ही इस अपराध का मूल कारण। वो कहते हैं कि हमारी क्या इसमें दोष, आपने ये बता दिया। बिल्कुल यही लेना चाहिए शिक्षा, ले जाओ। अपने राष्ट्र को भूलने में कारण भाषा होती है। और आज आप लोगों ने 70 साल में अपनी भाषा, मातृभाषा को भुला दिया। ये सब शिक्षा का दुरुपयोग करके तैयार हो गया है। आज समझाने के उपरांत समझ में तो आ रहा है, लेकिन जो समझ में पट्टी पढ़ाई गई है उसको छोड़ना बहुत कठिन हो गया। आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये करना बहुत कठिन है। देश काल हमको लेकर के अपने को कार्य करना चाहिए।
इस प्रकार जैसे बच्चा तुमको जो समझ में आ जाए तुम देख लो, हमारा तो अब भी आज के ही दिन रह गए और वे आज तो हम आपको ही दे करके जा रहे हैं। दूसरे के नाम से घर बना भी नहीं सकते और वह सब घर फूंक देगा। कैसे फूंक देगा? बहुत कठिन हो गया। इसलिए ये आप लोग सुनने के भी अब तैयार नहीं या तैयार है वो भी है तो भी अच्छा नहीं लगता। महाराज ये तो ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के दिन कह रहे हो, ये तो आप अपने तक ही सीमित रखो तो बहुत अच्छा है। आपने जो कहा उसके बारे हम सोच तो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है अब सोच हमारा कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसा हो गया। इतना ही नहीं, चूंकि कलमी बच्चे होने लगे, सुना? कलमी बच्चे जिस प्रकार कलमी आम आ रहे हैं उसी प्रकार कलमी बच्चे हैं। अब क्या करें? जो चाहो जब चाहो आप बना लो। ये इससे और खराब संस्कार हो गया। अच्छे अच्छे घराने में भी इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि 30 के बाद 35 के बाद विवाह होने के उपरांत यह जो आप संतान की बात करते हुए संभव ही नहीं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर लिया कि यह एक उम्र होती है, उसी समय विवाह के साथ साथ संबंध होना चाहिए, तभी वह अच्छे संतान का पैदा कर सकता है, नहीं तो आगे नहीं होगा। संख्या बढ़ा करके यदि मतदान ही करना चाहते हो तो आपकी इच्छा। हाँ, किंतु राष्ट्र को चलाने के लिए आपके पास भाव रहे कहाँ? तो ये सब गड़बड़ है, सुनने लायक नहीं। रमेश जब ये होता, महाराज ये तो हम समझते हैं और ये बिल्कुल ठीक भी है, अपने आप उत्तर भी दे देते हैं। जो जितने बच्चे होंगे वो तो परिग्रह तो है। सुन रहे हैं आप लोग? ये आपके बच्चों के उत्तर है। इसको परिग्रह कैसे माने? अब फिर धर्म का प्रवाह चलेगा कैसे? परिग्रह से तो नहीं चल सकता। अच्छे संस्कारों के अभाव में ये सब कुछ समाप्त हो रहा है। पुराण की बातें पुराण तक सीमित है। कोई स्वाध्याय करे तो ठीक है, नहीं भी करे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऐच्छिक प्रश्न है और ऐच्छिक ही उत्तर। कहां से लाए हम? तो यह जब सुना तो तब माता पिता ने कहा ये बेटा बहुत अच्छा किया आपने, इस शिक्षा का परिणाम है। और जाकर के गुरु को कहा कि ऐसा ऐसा है, बहुत अच्छा है, तो तुमने दक्षिणा अच्छी दी है और हमने दक्षिणा भी दी लिए और पालन कर लिया। ऐसे संस्कार के कारण ही वह आगे भी राष्ट्र की रक्षा कर सकेगा, नहीं तो आप जैसे लोगों के द्वारा राष्ट्र की रक्षा नहीं होने वाली। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए, ऐसा संकल्प जब होता है तब ये कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता। इसीलिए वह श्रावक भी एक प्रकार से एक भाव बीच में रख करके दूसरे भाव में जैसे श्रमण है उसी प्रकार वह मुक्ति के लिए योग्य बन जाता है। एक गाड़ी के बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी के 2 पहिया होते हैं, एक उसी प्रकार गृहस्थ को चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों पहिया है और दोनों मिलकर के ही यह गृहस्थ आश्रम चलाते हैं। तब कहीं जाकर
तो वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम पहले होता, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर संन्यास आश्रम होता है। ये 4 आश्रम हो गए। ब्रह्मचर्य अवस्था में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। फिर वह संस्कारों के अनुरूपी धर्म प्रवाह को चलाने के लिए यहाँ विवाह पद्धति होती है। इसको भी व्यवहार के अपेक्षा से मांगलिक कहा। क्या कहा? मांगलिक कहा। इसमें तो कुशील का समर्थन है, तो मांगलिक कैसे? नहीं, वासना का यह उद्देश्य नहीं है, किंतु उपासना हो समय पर, इसलिए इस वासना का ऊपर अंकुश है, नियंत्रण है, लगाम है, काबू में रखना है। ये सारी बातें उनको शिक्षा में दी जाती थी। आज उन सारी बातों को सामने लाए तो लगता है कि पहले सारी ये शिक्षा उन बच्चों को भी दी जाती थी। हाँ बिल्कुल, आज का यह बच्चा ही तो नकल का राष्ट्रपति बनने वाला है। अब जब राष्ट्रपति बनेगा तो जगतपति भी बन सकता, और 3 लोग का नाथ भी बन सकता। तो कैसा बनेगा? इसी आधार पर बनेगा। एक बात कहना चाहता हूँ, सारे वह अपने ही शुद्धि के अनुसार पहले जितने भी आवश्यक है उन सब पदार्थों का उत्पादन होता था। जितने भी धान्य दाल आदि थे वो सारे के सारे गृहस्थों के यहाँ ही अपने ढंग से उत्पादन भी होता था, कृषि होने के नाते, और उनको बनाने की प्रक्रिया भी घर में ही रहती थी। घर का ही सब कुछ होता। आज घर का तो कोई भी नहीं होता। हाँ, सारे पराये हैं। और यहाँ तक कि रविवार भी मिल जाता है तो रविवार के दिन क्या करते हैं? रविवार के दिन होटल से थालियां आ जाती हैं। खाली आते हैं कि भरी हुई? भरी हुई आती। कैसे भरी हुई है? रेडीमेड। वो है क्या पड़ रहा है, क्या पता है? तुम तो खाने के लिए रेडी रहो। वो तो बिल्कुल लेवल लगा हुआ है, हवा तक नहीं जाते वहां पर, बिल्कुल ठीक। और कितने जीवों की उत्पत्ति हुई है? जिन्होंने अनगिन है, सीधा ही पहुंचा दी। सूजी आदि देख लो उसमें कितने लट्टे होते। ये सिंगल रोटी नहीं, डबल रोटी में देख ले क्या होता है। हाँ, डबल रोटी का ये वो पाव रोटी है। सही कह रहा हूं? सही है, लेकिन वो घर की रोटी अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो पाव रोटी पाँव से ही उसको मिलते हैं। जाकर के बनती है ना वहां पर फैक्ट्री में, देख लो कि क्या होता वहां पर। पूरे के पूरे उसको देखने के काबिल ही नहीं है। वहीं पर उनका पसीना टपक रहा है, उसी में गिर रहा, उसी में पका रहे, सब कुछ हो रहा है। और बस डबल रोटी उसको खाएंगे तो चौबल। अब भार को कम करो। हम आभार मानते हैं डबल रोटी का, इतना भार बढ़ा दिया, कम कैसे होगा? डॉक्टर को वो भी वो कम होने का नहीं देता,
हाँ कम हो रही है, कम हो रही है, एकदम कम हो जाए तो रोग हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे वजन कम हो रही है, वो होते है ही नहीं, और श्वास फूलने लग जाता है। तो सांस ले लो, कैसे लेने की हिम्मत ही नहीं है तो कोई बात नहीं, सांस तो रोक लो, पूरक बन जाएगा, कुंभक बन जाएगा। ऐसा थोड़ी बनता है। तो ये चल रहा है आजकल, पूरी पूरी चीजें गड़बड़ में आ गई। अब इतिहास खोलो तो इतिहास पढ़े तो आए, कोई भी इतिहास नहीं पढ़ता, बल्कि विज्ञान ने कहा है इतिहास पढ़ने से हमारा कोई भी जीवन सुधरेगा नहीं। बस इसको सुन करके धारणा पक्की होती गई है। बस आप लोग इसी को पढ़ा, विज्ञान को पढ़ा हो। लुप्त नहीं, आप लोगों ने उसको अच्छा नहीं माना, इसलिए लुप्त हो गया। तो शिक्षा यही लिख रही है कि उसके पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो पूर्वज याद आ जाएंगे, तो ये विज्ञान को कोई नहीं पढ़ेगा, इसलिए ऐसा कर दिया। अब धीरे धीरे लुप्त हो गया, और लुप्त हो गया तो अपने आप ही शांति हो गई। उनको यही चाहते थे, वो आपको जो पढ़ा रहे वो नहीं पढ़े। जो दवाइयाँ वहाँ पर बन रही हैं, वहाँ पर बंद कर दिए गए हैं, उनको यहाँ पर भारत में बेचा जा सकता है, और खूब ले रहे हैं लोग दवाई। पूरे पूरे हो गया, जितना उनको कमाना था वो कमा लिए, और जितने जो आपको हानि पहुंचाना था वो पहुंचा दिए। फिर दूसरे नाम से खोल लेंगे वो, आप ये करते रहो। बिल्कुल दवाएं के नाम से वहां पर कुछ नहीं, पूरे पूरे विदेशों में जो बंद है उन्हीं को यहाँ पर उपयोग में ला रहे सब। अरे 200 क्या, और एक शून्य लगा दो सामने, प्रतिशत बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये तो मेरा चिंतन का विषय है, अब क्या कर सकता, बहुत कठिन हो गया ये समस्या। और आप लोग भी इसी को चाहते हैं, एक एक कम हो जाए तो ठीक। हो रही है, लेकिन अभिभावक के मन में सोच तो आना चाहिए। अब हम आपके लिए क्या उपदेश है बताओ। हाँ, आप चला करके वही शिक्षा पसंद कर रहे हो। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, अब क्या करें, भारतीय राष्ट्रीय भाषा में आप इनको पढ़ाओ, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जब आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। इतिहास पढ़ेंगे, स्वाभिमान जागृत होगा, अभी मैं कहता हूं। तो इसलिए शुरुआत में इस हवा में हमने कहा भैया एकदम तो मैं हाँ नहीं कहूँगा, लेकिन धीरे धीरे कहूँगा। तो वहाँ प्रतिभा स्थली में सर्वप्रथम इंग्लिश माध्यम से ही चालू हो गया। तो हमने कहा इनको भी संतुष्ट कर दो, पहले बताओ दे, फिर धीरे से देख लेंगे। और वह कुछ समय निकल गया तो अब बता दीजिए, कोई इस प्रकार करेंगे तो हानि होने की पूरी संभावना ऐसा मुझे दिख रही है। इसलिए बच्चों को संस्कार के साथ कुछ करना चाहते हो तो भाषा जो पहले थी उसी को अपना लो। महाराज कोई भी नहीं पढ़ेगा यहाँ पर, कोई भी नहीं देंगे अपने बच्चे बच्चाएं, कैसे हमको किसको पढ़ाएं। देख लो, आप ऐसे नहीं करो। अब उनके आंखें खुलने को है, खुल जाएंगे। फिर भी हमें समझ में नहीं आता, ऐसे शिक्षकों ने उत्तर दे दिया। तो हमने कहा एक बार करके देख लो। तो जब करके देखा तो भर्ती खूब हो गई। जब भर्ती हो गई आज
लौटाना पड़ रहा है और एक साल में 2 शाखाएं खोलनी पड़ रही है और फिर भी बच्चे और तैयार हैं। महाराज हिंदी यहाँ पर हिंदी मिलेगी, आप जो पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन बच्चों के ऊपर संस्कार आना चाहिए। जब यह है आप लोगों के उत्तर हमने सुना, कम से कम देर दुरुस्त आए। हाँ, देर आए दुरुस्त आए, तो ये हो गया। तो अब वह इतनी संख्या बढ़ रही है, एक साल में 150-150, 250, और वो भी चुन करके। महाराज आशीर्वाद दे दो, ये बच्चे हमारा भर्तीकरण में आ जाए। ऐसे नहीं भर्ती होते, यहाँ पर किसी का नहीं चलता। हाँ, प्रभु भी बीच में आ जाए, वहाँ नहीं चलेगा। वो ही वहाँ पर भर्तीकरण होगा जो इसके योग्य है, अन्यथा नहीं। योग्य का अर्थ ये नहीं कि ज्यादा नंबर लेने वाला, नहीं, हम उसको नंबर को मानते ही नहीं। हम तो ये मानते हैं इसके माध्यम से कितना व्यक्तियों का कल्याण होगा, कितने व्यक्तियों का निर्वाह अच्छा होगा, घर सुधरेगा, घर अपने आप में पैरों पर खड़ा होगा। और इन लोगों ने इस ढंग से चालू कर दिया, तो हमने कहा बिल्कुल ठीक, पहले कह देता, मुझे पहले क्यों नहीं कहा? तो पहले कह देता तो कोई नहीं आता। दुकान ऐसे नहीं चलाई जाती। तो उनको बात समझ में आ गई। अब तो वो कहते हैं हम ऐसे ही करेंगे, वह करो। इस हिंदी भाषा के माध्यम से, देखो ये ध्यान रखना, इंग्लिश का कोई विरोध नहीं, लेकिन हिंदी भाषा के माध्यम से हम ये संस्कार डाल सकेंगे। क्योंकि जिस भाषा में उन्होंने सुनी है, माता पिता में संस्कार पाया, उस भाषा में ही उनको उत्तर लिखने के दे दो, पूरा पूरा उत्तर लिखेगा। आज सर्वे हुआ है कि इतने अच्छे पढ़ाने के उपरांत भी इनको नंबर बढ़ क्यों नहीं रहे? तो वहाँ बहुत नंबर कम आ रहे थे, थी तो इंग्लिश, लेकिन वह उसमें कम आ रहे थे नंबर। तो एक बार शिक्षक ने सोचा, है हेडमास्टर ने सोचा कि ये भाषा बदल करके देख लो। भाषा बदलते ही उतने ही शिक्षा नहीं जा रहे थे, बदलने के उपरांत जहाँ पर 17, 18, 20 तक नंबर थे, वहाँ जाकर के 60 के ऊपर पहुंच गया। कोई कोशिश नहीं की। यदि मान लो उनको अच्छे प्रतिभा के साथ पढ़ाई जाए तो वहाँ बिल्कुल 90 के ऊपर चले जाए। डिग्री को महत्व नहीं, किंतु वह आत्म जो मातृभाषा है, उस भाषा में अभिव्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। आप लोगों भी देख लो, आप लोग भी अपनी भाषा में ही अभिव्यक्ति करेंगे, लेकिन और भाषा में नहीं कर सकते। किंतु आज यह आप लोगों को बाध्य होकर के कहा जा रहा है कि नहीं, यदि इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। कुछ कैसे नहीं आएगा? नौकरी नहीं मिलेगी। हमें नौकरी करना नहीं। कनिष्ठ नौकरी कहा गया था, ध्यान रखो, अभी भी वो कहा, इतिहास में लिखा हुआ है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापारी और कनिष्ठ, हाँ, अधम चाकरी। अधम में शब्द अर्थ नहीं समझ में आता है इन लोगों को, ध्यान रखो। हाँ, तो वह कनिष्ठ नौकरी, इसलिए वह उत्तम तो वही माना जाता। और नौकरी करने के उपरांत भी, सुनो, डिग्री वालों की बात नहीं कह रहा हूं। अब क्या करोगे बताओ? आज अच्छे बच्चे अध्ययन करके भी डिग्री लेते हैं और नंबर 90 के ऊपर। अब जब कंपनी ये देखता, पहले से कहती है कंपनी, आपके यहाँ पहले से हम निमंत्रण देते, पहले ही बुकिंग हो जाती, क्योंकि बाद में मिले या न मिले, ले ली, अच्छी नौकरी दे दी, पैकेज, वेतन नहीं होता आजकल। हाँ, क्या है ये? अच्छी झोली, अच्छी झोली का नाम पैकेज।
हाँ भर दो, उसमें क्या भर रहा है ये पता नहीं। जब 1-2 महीने हो गए तो कैसा है, आपके लिए हमारे कंपनी में कोई काम अब नहीं मिलेगा। तुम क्या बात हो गया, आपने तो अच्छी वेतन भी दिया था और अच्छे जो आपने कहा भी था कि ये काम करो, अब यहाँ पर नहीं कह रहे हो, इसलिए उसका कारण बताओ। कारण तो ये है, आपके नंबर अंक तो बहुत है लेकिन अनुभव के नाम से ठस, कोई नंबर नहीं है। अनुभव का होत बताओ, जो व्यक्ति पढ़ा नहीं, परीक्षा दी नहीं, फिर भी हाँ आ जाओ, 10-20 व्यक्ति एक साथ आ गए और पढ़े लिखे भी तो पाक शास्त्री थे वो भी आ गए, और जो बना लो हाँ और उनको परस दो तो वो कहता है कि ये तो भोजन करने दो, हम अकेले पर्याप्त है। अरे तुम कैसे करोगे, पढ़े लिखे तो है नहीं। खाओ, हम पढ़े लिखे तो नहीं है लेकिन हम जानते तो हैं। क्या जानोगे, आप बैठ तो जाओ, एक बार खा लो नहीं पहले। तो बहुत जब बैठा दी गए 50 व्यक्तियों को, एक ही घर में तो बहू आई थी, कि उसको क्या बोलते हैं उसको आप लोग, बहू ही तो बोलते हैं, वर वधू, पुत्र वधू। हाँ, जब उसने बना कर दे दिया तो कहते ये कहाँ से बन रही, ऊपर से आ रही क्या? बनाने वाला सब बन गए, सब कुछ हो गया। उस समय पूछा कि कहाँ से आप पढ़ कर आए? बनारस से। जहाँ रस मिलता है उसका नाम बनारस, नहीं है तो बनारस। हाँ? ये है तो किसके पास पढ़ी, और कोई पढ़ने के लिए नहीं। वो माता पिता वो सिखाते थे, सिखाना की क्या और कुछ नहीं है। बेटा ये देख ले, क्या देख ले, तो ये है दाल बन रही है, इसमें ये नमक है, ये दूध है, इसलिए ये खीर बनना है, इसमें इतना गुड़ है, इतना मीठा है। अब न तराजू है न राजू है, राजू नापने का है, तराजू तोलने का, कोई नाप तोल के वहां पर है ही नहीं। ये नाप करके कैसे आ रहा? इसी का नाम अनुभव है, इसी का नाम अनुभव है। इसको बोलते हैं विद्या, इसको बोलते हैं शिक्षा, इसको बोलते हैं सब कुछ देख करके काम होता है, पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे पढ़ करके आएंगे तो हजारों व्यक्ति यदि कोई है उसको भी ठीक ठाक कर देंगे। अरे इनको पाक शास्त्री को बुला दो, बना दो, देखेंगे। बनाया, रोटी तो बनी लेकिन अष्टपहलूदार। भारत का लक्ष्य फिर भी सरल है। अब बोलो, अब तो आधी कच्ची, आधी पक्की, आधी जली, हाँ पूरे जिससे रोटी के ऊपर विशेष रूप से एक आध दाग जैसे लगे वो तिल का काम करे। और एक बनारस से बनी हुई थी, उसमें सारे के सारे डोसा छेद क्या है इसका नाम? इसका नाम डोसा। भरमार है दोषों की, उसका नाम डोसा। उसमें कड़ी भी नहीं रुक पाती, गरम कड़ी दे दे तो हाथ जल जाए। बात समझ में आ रही है? अच्छी समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है। अब कैसे आप कन्या को ढूंढ करके लाओगे? मिलना बहुत कठिन है।
हाँ नौकरी, कोई नौकरी करने के लायक है ही नहीं। हाँ, तो इसलिए तो थालियां आने लगी, उड़ंत स्त्री। कहने की बात है नहीं, अब उड़ रहे हैं सब। तो ये अर्थ निकल रहा है, बहुत कठिन हो गया। इंग्लिश भी सिखा, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जिस भाषा को सीखने के उपरांत राष्ट्रीय भाषा समाप्त हो जाए, घर की भाषा समाप्त हो जाए, तो उस भाषा को कोई समझ नहीं पाएगा। फिर 10वीं से नौकर को रखना पड़ेगा, कोई भी नहीं जानता उसको। बोलने के लिए कहा जाए तो पहले सर्वप्रथम जो हिंदी भाषा में भाव है उसको अनुवाद करना पड़ता है, फिर बाद में वाक्य का संगठन होता है। ये दशा है। इसलिए वहाँ प्रतिभास्थली में इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है और इंग्लिश बोली भी जाती है, लिखा भी जाता है, सब कुछ बोला जाता है, किंतु मातृभाषा जहाँ से पढ़ कर आए वही रहेगी। उसके परिणाम स्वरूप वह तरक्की हो रही है। अब चाहते हैं तो पहले से खड़े होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के प्रवेश मिलेगा। वहाँ पर कोई भी घूसखोरी आदि नहीं मिलेगी, शुद्ध है वो, तब कहीं जाकर के आपका जीवन सुधरने वाला है। अभी दिन अस्त नहीं हुआ, इसलिए हमारा कहना है दिन अस्त होने से पूर्व में अब जितने भी विद्यालय चल रहे हैं उनमें इसी प्रकार के अधूरा संस्कार कुछ हीन है। और आप लोगों सबसे ज्यादा जैनी समाज में विद्यालय खोले हुए हैं, लेकिन उनकी हाल ये है। सोचना चाहिए आप लोगों को, और राष्ट्रीय भाषा में और मातृभाषा में और इसी भाषा में आपको करना चाहिए। इस भारत अभी क्या दशा है, जो पूर्व में था उससे भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आगे हो करके नहीं। आगे तो यह पश्चिमी हवा के साथ चल रहा है। अब यदि पूर्वी हवा चाहते हो, हरिश्चंद्र हवा, तो विशेष रूप से कार्य करने वाला होता है। नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं रहा। ऐसे संस्कारों के अभाव में आज आप उलझते जा रहे हो। थोड़े से आप दृढ़ता के साथ विश्वास करो और धैर्य रखो, सब कुछ होता जाएगा। थोड़े बहुत राख को उड़ाने की आवश्यकता है, फिर तो नीचे वह चेतना, वह संस्कार परंपरा से जो आया है वह जीवित रह सकता। नए सिरे से लिए है वह रुकने वाला नहीं है। और यदि मान लो ज्यादा समय हो गया तो फिर वह पानी सिर के ऊपर से चले जाएगा, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, संस्कार भी कुछ नहीं कर सकते, और वह जीवन ढला हुआ होगा। ढला क्या, वो तो गिरने को होगा, सब गिर जाएगा। आज अभी सब नहीं गिरा है, लेकिन यह अवश्य है कि गिरने में देर नहीं लगने वाला। एक बार उल्टी, क्या बोलते हैं वो, हाँ गिनती, हाँ उल्टी गिनती चालू हो गई तो हो गई, तो पक्की है वो। तो श्वास जब लेने की प्रक्रिया उल्टी होने लग जाती है तो फिर खाया भी नहीं जाता और वह श्वास में ही उसके प्राण निकल जाएंगे। ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा, ऐसी भाषा और सारी आप लाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य यह इतिहास में मिलते हैं। ऐसे ही आदर्श दंपति बनेंगे, यहाँ पर टिकने वाला है। नए सिरे से आप लोगों को सोचना, और ज़्यादा सोचो नहीं, पहले जो था उसी को लाना प्रारंभ कर दो। पक्की बात है,
आपको कोई भी, यह विश्व गुरु तभी बन सकता भारत जब आप पीछे मुड़ करके देखोगे। हाँ, इतिहास भी देखो, पीछे भी देखो। पिछलग्गू न बनो, पछताओगे, अन्यथा पश्चाताप करोगे। क्योंकि पीछे रहोगे का अर्थ ही यही है, पश्चाताप में रहोगे। पीछे रहो का अर्थ इतिहास पढ़ो। बाप दादा आचार्य के जो संस्कार थे उनको याद करो, और पिछलग्गू न बनो। जो दूसरा कह रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, सिखा रहा है, उसके पीछे मत लगो, लग चुके हैं आप लोग। एक अंत में हम बता कर पूर्ण करना चाहूँगा, क्योंकि अंतिम वह है, थोड़े से बाद में एक बता देता हूँ। पहले ये कहना चाहता हूँ, ये एक अच्छी कंपनी के मालिक समझ लो, या सर्वे सर्वा वही थे। महिंद्रा कोई कंपनी है बताते, हाँ ये प्रसिद्ध है बताते, मतलब सब लोगों को परिचय है उसके बारे में। उन्होंने एक लेख लिखा, वो कहते हैं मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मुझे बहुत अपने गलतियों पर पश्चाताप हो रहा है, मैं उसका अब किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं कर सकता। वह मुझे एक प्रकार से 1 घंटे के लिए भी नींद देने नहीं देता, क्योंकि ऐसा दोष, ऐसा अपराध मेरे द्वारा बन पड़ा। आप कहेंगे ये बड़े तो फैक्ट्री की और कंपनी के मालिक है, ये कैसे कह रहे हो? बिल्कुल, मैंने यह गलती कर दी, अब उसको मैं क्या दोहरा सकता हूं, पूर्ण कार्य हो चुका है। अपने दोनों पुत्रों को मैंने विदेशी शिक्षा दे दी, विदेश में बिठा करके दे दी, और यहाँ के लोगों ने या घर वालों ने कहा तो भी हम नहीं माने। जब तक ये प्रबंधन सीखेंगे नहीं, अच्छे ढंग से गाएंगे नहीं, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। मुझे महिंद्रा को और आगे बढ़ाना, बस आज वो पश्चाताप करते, ये ठीक नहीं किया, ये भारतीय संस्कारों से ये वंचित रह गए, अब इनमें वह संस्कार डल नहीं सकता। हाँ, इनका भाग्य हो तो डल सकता है, नहीं तो यह चिकित्सा के भी योग्य नहीं रहा। उस रोग की चिकित्सा 3 काल में नहीं हो सकती, जिसके बाद दवाई नहीं काम कर रही है तो क्या करोगे मुझे बताओ। जहाँ दवाई भी नहीं काम कर रही है, दवाई को तो आपने यूं ठुकरा दिया हवाओं में, अब कौन से आएगा आपके लिए पूछने के लिए? कोई भी नहीं, चारा ही नहीं, हवा भी नहीं, दूषित हो गई, दवाएं दूषित हो गए, अन्न पान आदि सारे दूषित हो गए। ऐसा यह भारत बन गया है, इसको सुधारना चाहते हो तो सुधारो। इसलिए सबसे ज्यादा ये अपराध हो रहा है, यहाँ कमाते हो, यहाँ की संपदा है, यहाँ के आप हो, सब कुछ यहाँ पर नागरिकता रखते हो, और विदेशों में अपने धन को रखते हो, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा, और आपका नाम भी समाप्त हो गया है बैंकिंग की व्यवस्था में, नाम भी हमारा समाप्त हो गया हो, क्योंकि नाम से रखेंगे तो सब लोग पीछे पड़ेंगे। XYZ, क्या हम सबने पहले सुना था हमने, क्या क्या अर्थ है इसका?
पूछो नहीं, जब नाम मुख से नहीं लिया जाता तो कौन थे? अरे भैया कोई भी दे दो, XYZ। इसका अर्थ ये है। तो आज ये हो गया, उन लोगों ने, सब लोगों ने ये घोषणा कर दी, ये नंबर से ही नहीं चलेगा, अब ये नाम से नहीं चलेगा। और वह पूरी संपदा को आप लोगों ने भारत के ऊपर विश्वास नहीं है। जो व्यक्ति अब जिस राष्ट्र में पढ़ा लिखा पाया गया, सब कुछ हो गया, वह अपने धरती को भी छोड़ रहा है, रह रहा है यहाँ पर कहने के लिए, किंतु वह वहीं पर अब निश्चित है इस प्रकार होगा। जहाँ पर धन का संचय होता है, उसके रक्षण के लिए वो लोग वहां पर पहुंचेंगे और नागोबा वो बनेंगे, पक्का है, लिखा हुआ इतिहास में कथाओं में। वहीं पर जाएंगे, अंधकार में रहेंगे, वो खाने पीने की कोई आवश्यकता नहीं, जो हवा खा करके जिंदा रहते हैं सर्प। हाँ, अब खाएगा क्या वो? देखते रहो। कोई भी, हाँ, चौकीदारी, वो कोई भी जाता है, पहले से वह संकेत देता, हाँ खबरदार, फुस कर देगा, बस इतने संकेत पर्याप्त, भैया वहां पर मत जाओ। कौन है? बब्बा। बब्बा ये रक्षक है जिन्होंने कमाया था। बोलो आप कहाँ क्या करना चाहते हो, बताओ। हाँ, एक काम कुछ होता नहीं, ऐसे थोड़ी काम होता। ये सब लोगों को ये मालूम पड़ जाए कि नहीं हमने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, सरकार कह भी रही है तुम इस बात को स्वीकार कर लो, आपके लिए माफ कर देंगे हम, और मूल धारा में आपको ले आएंगे, ब्लैक को छोड़ दो, व्हाइट में आ जाओ। बहुत कठिन तो है, लेकिन अंधेरे में बैठने के उपरांत और कठिनाई आएगी। कब तक अंधेरे में जियोगे? जी नहीं पाओगे। पश्चात आपके घूंट और पीते चले जाओगे। यह अच्छा है, दिन डूबने से पूर्व में ढल रहा है दिन, उससे पूर्व में आप चेतो हो तो बहुत अच्छा। खा लो, इन्होंने खाने की बात ही क्या कर रहे हो, खूब खा लिया, अब उसको उद्दीपन करने के लिए दीपन करना पड़ेगा, वॉमिटिंग करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के खन्ने सिरे से खा सकोगे। निकाल दो उसको सब, तब कहीं जाकर के आपके स्वास्थ्य सुधरेगा। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आपके स्वास्थ्य की चिंता, क्योंकि भगवान तो स्वस्थ हो ही चुके हैं, और महावेद तो है ही वो शंभुनाथ भगवान। तम संभव संभवतर्ष रोगई संतप्य मानस्य जनस्य लोके आसीर यहा कस्मिक एव वैद्यो यथा नाथ रुजाम प्रशांत। रोगों के दूर करने के लिए, दोनों प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए भगवान आप महावैद्य हो, राज वैद्य हो, महाराज वैद्य हो, सब लोगों के वैद्यों के भी वैद्य हैं, वैद्य तीर्थ है। क्या बताएं, इन लोगों की चिकित्सा कर लो भगवान, ये निर्विकल्प हो जाए। इनके सविकल्प होना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब बीज ही समाप्ति पर है तो फिर आगे क्या बोएंगे? घास बिना बोए ही आता है। इस भारतीय कृषि में केवल घास उगाना हो तो देख लो, नहीं है तो बीज का संरक्षण कर लो,
आगे देख लो। कुछ ज़्यादा ही हो गया, अंतिम दिन था। हमने कहा ऐसे ग्राहकों को अब कैसे छोड़ा जाए। जाते जाते सब कुछ लेकर के जाओ, हम कोई भी आज कीमत नहीं रखेंगे। हाँ, अभी कम रहेगा, कोई बात नहीं। हमारी दवाई ज्यादा देने की नहीं होती, नहीं समझे? ये कि पुड़िया बढ़िया है, काम कर जाएगी। आयुर्वेद में फांकी नहीं लिया जाता गोलियों का, आयुर्वेद में तो रत्ती भर। नहीं समझे? रत्ती किसको बोलते? किसी का नाम नहीं है। रत्ती का अर्थ बहुत कम गुंजा में से और छटांग पर रह जाता, उतना भी पूरा कोई पचा नहीं सकता। चक्रवर्ती का लड्डू आधा पाव, पाव में भी और आध पाव रख दो तो भी खा लो गुपचुप तो दस्त लग जाते। हाँ, ऐसी ये दवाई है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं इनकी पूरी आयु बच जाए। हाँ बिल्कुल, आप उसके सदस्य बन जाओ, आपके लिए आशीर्वाद हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखो, आप आयु को बढ़ाना तो चाहते हो लेकिन घट रहा है, समाप्त हो रहा है, उसको बचाओ। क्योंकि 8 कर्म है, 8 कर्म में से एक कर्म को बचाने के लिए कहा, 60 कर्मों की निर्जरा के लिए कहा। और आयु कर्म की निर्जरा नहीं, वह पेट्रोल है, उसके माध्यम से जीवन चलता है। इसको उसको पूर्ण सुरक्षित रख करके ही आप काम करो। बहुत कम, हाँ, पेट्रोल उसको फूंकना नहीं होता, एक एक बूंद अपना काम करता है। और सबसे ज्यादा गति वायुयान की होती, उड़ता है तो ऐसा उड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा पेट्रोल भी खाता है। खाए कोई बाधा नहीं, लेकिन वह एक साथ हजारों व्यक्तियों को हजारों किलोमीटर की यात्रा करवा देता है, समय पर पहुंचा देता। ऐसा ही आयुर्वेद है। एक वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा था कि यह आयुर्वेद की तो यहाँ पर बैठक हुई है और प्रशिक्षण शिविर हो गया है, इसके लिए हमारे प्रणाम। और वह जय आयुर्वेद कहा था। और ये भजन बोलने वालों ने जय आयुर्वेद के साथ ही भजन लिख दिया। बहुत अच्छा बना है भजन। हाँ, आंखों से थोड़े से कम दिखता है, लेकिन वह हमने कहा नाड़ी जो है ना, रात के 12 बजे भी देखो बिना लाइट के भी काम कर जाती। यहाँ पर यमायार, सिटी स्कैन, कौन सा फोन, सोनोग्राफी, नोनोग्राफी, ऐसी ग्राफी है। यहाँ पर रेखा की कोई बात नहीं है, यमायार की बात नहीं है। और यूं देख लो, पर्याप्त होता है, आंखों से नहीं, हीरे की आंखों से नाड़ी परीक्षा होती है, और उसमें कोई मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ऐसे परिणाम निकल रहे हैं जहां पर 10-10, 20-20 लाख के पैकेज के साथ पक्का हो जाता अनुबंध जाना और आवश्यक है, ओपन सर्जरी की आवश्यकता है। ये होने के उपरांत भी वो सब केस रुक गए और पूर्ण आयु में जाकर के स्वस्थ हो गए। एक ही महीने में वहाँ के उन लोगों को चिंता हो गई, हमारे क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, आप आइए देख लीजिए आपने किया क्या है। आपने जो नहीं किया वही किया, बाकी सब ठीक है। ये तो बताओ, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं। जो जहाँ जम गए था खून, वो खून भी बिखर बिखर करके चला गया।
और आप कह रहे थे निर्णय ये पक्का है, इसको निकाल करके अन्यत्र निकालना पड़ेगा, ये कहीं जाकर फंस जाएगा तो और ये खतरा हो जाएगा। फंस के झिझकता है, रुकेगा नहीं, उसको गला गला करके 1 महीना हुआ है नहीं, परिणाम सामने आ गया। इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति लाखों के पैसे धन से है ना, ऐसे थोड़ी पसीना बहाना पड़ता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे। ऐसा ही ये होता है। और वहाँ केरल से आए हैं, चिकित्सा कर रहे हैं, पंचकर्म होता है, उसके माध्यम से शुद्ध है, अहिंसक तत्व है, और उसमें जो कुछ भी दवाइयों का प्रयोग होता है वह आपके यहाँ ही बना हुआ रहता है और शुद्ध रहता है। गोवंश का भी पूर्ण उपयोग लिया जाता है, दूध इत्यादि का, और उसके माध्यम से चिकित्सा होती रहती है। ये पहले थी, इसी को पंचगव्य आदि आदि कहा जाता है, किंतु आज इसको भूल करके इससे कुछ होने वाला नहीं, बिल्कुल ठीक है। इससे पश्चिमी हवा चलने वाली नहीं, पूर्वी चलेगी, थोड़ा सा समय लगेगा। यही एकमात्र रामबाण है। रावण के हजारों बाणों की अपेक्षा से राम का एक बाण पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सब की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने स्वामंद मानस्य मुवार।